नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना और मेरे चैनल अर्चना के बोल पर आज मैं आपको गणगौर की कहानी सुनाने जा रही हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गणगौर की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार पार्वती जी अपना पियर जाने लगिया। वहां पर उनकी भाभी को गणगौर को उजीनो थो। तो शिव जी बोलिया, मैं भी आपके साथ चलूं। तब पार्वती जी बोलिया, मैं तो आपके साथ नहीं ले चलूं, मारे तो शर्म आवे। तब शिव जी बोलिया कि शर्म आवे तो घूंघट निकाल लो। पार्वती जी बोलिया, मारे तो गर्मी लगे। इतनो कहकर पतलो से ओढ़ कर दोनों पियर जाने के लिए निकलिया। जाते जाते रास्ते में एक गाय उठक बैठक करती थी। जब पार्वती जी बोलिया कि ये गाय क्यों कष्टी है, शिव जी ने कियो कि ई गाय के बच्चों होने वालों है, इलिए इतनी कष्टी है। पार्वती जी कहने लगिया, इतनो दुख होए तो म्हारे बच्चों नहीं चाहिए, म्हारे तो गांठ दे दो। शिव जी बोलिया, आगे चलो। आगे गया तो घोड़ी उठक बैठक करती थी। पार्वती जी बोलिया कि यह घोड़ी इतनी कष्टी क्यों है। शिव जी बोलिया कि इके भी बच्चों होने वालों है। इतनो सुनकर पार्वती जी बोलिया, म्हारे तो गांठ बांध दो, म्हारे बच्चों नहीं चाहिए। शिव जी बोलिया, आगे चलो। एक राजा की नगरी में गया तो वहां देखे राजा की नगरी का लोग उदास बैठा था, ढोल बाजा उल्टा पड़ा था। शिव जी से पार्वती जी ने पूछियो कि यहाँ सारी नगरी उदास क्यों है। शिव जी बोलिया, रानी के बच्चों होने वालों है और वह कष्टी है, ई कारण सब उदास है। पार्वती जी बोलिया कि बच्चा के लिए इतनो कष्ट देखना पड़े, तुम्हारे तो बच्चों नहीं चाहिए, आप तो गांठ लगा दो। महाराज, लेकिन शिव जी ने गांठ नहीं दी और आगे चलने लगा। तो पार्वती जी बोलिया कि अगर आप गांठ नहीं दे तो मैं आगे नहीं चलूं। तो शिव जी ने गांठ दे दी और दोनों पियर पहुंच गया। वहां सारी औरतां पूजा करती थी। वे सब कहने लगी कि शिव जी और पार्वती जी आ गया, चलो पूजा करा। सब पार्वती जी की पूजा करने लगी। इधर सब सालियां जीमता समय शिव जी से मजाक करने लगी। तो शिव जी ने पूरी ही रांधियो पायो जीम लियो, बाकी बचो कुचो नांदिया के वास्ते ले लियो और पीपल का पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। पार्वती जी माँ से बोलिया, माँ हमारे तो बहुत भूख लगी है। तो माँ बोली कि भाई सा पूरा भोजन तो शिव जी जीम गया। तो पार्वती जी ने सूखी बथुआ की रोटी ही खा ली और एक लोटो पानी पीकर वे अपना पियर से विदा होकर जहाँ शिव जी बढ़िया पीपल का पेड़ के नीचे बैठा था वहां पहुंच गया। तब शिव जी बोलिया, पार्वती जी कही जीमिया। तो पार्वती बोली कि जो आप जीमिया वही मैं जीमी। शिव जी बोलिया, नहीं पार्वती जी सच बोलो। तो पार्वती जी कहने लगे, महाराज जो आप जीमिया वही मैं जीमी। ऐसो करता करता पार्वती जी के नींद आ गई। तब शिव जी ने पार्वती जी का पेट की ढकनी खोलकर देखी तो वो सूखा बथुआ की रोटी और एक लोटो पानी पेट में भरियो है। पार्वती जी की नींद खुली। तब शिव जी बोलिया, रानी साहब कई जीमिया। रानी फिर बोली कि जो आप जीमिया सोई में जीमी। शिव जी बोलिया, पार्वती जी मैंने आपका पेट की ढकनी खोल के देखी तो उनमें सूखा बथुआ की रोटी और एक लोटो भर पानी दिखियो। तब पार्वती जी बोलिया शिव जी से, महाराज आज तुम्हारी ढकनी खोल ली, आगे से कोई भी औरता की ढकनी नहीं खुलनी चाहिए। कोई को पियर गरीब रेवे, कोई को अमीर रेवे। पियर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पियर में नहीं कहनी चाहिए। इस दिन से सबकी ढकनी बंद हो गई। पार्वती जी गांव में पानी लेने गया तो गांव की सारी औरतां ईश्वर जी से पूजा करने लगी। तो शिव जी ने यहाँ पर सुहाग कुंडा सब औरता में बांट दियो। इतना में पार्वती जी आया। शिव जी बोलने लगे, आपने यो कई करियो, सगलो ही सुहाग बांट दियो। हमारी बान्या की औरता तो पैर ओढ़ के अब आवेगी पूजा करने, उनके सुहाग कई बांटूं। शिव जी बोलिया, पार्वती जी आपकी चीटी उंगली चीरो और छापे दे दो। सब बान्या की औरता पहन ओढ़कर गहना गांठा पहनकर आई और पूजा करी। तब पार्वती जी ने अपनी चिट्टी उंगली में चीरो देकर सुहाग छाटा दे दिया। कोई के एड़ी में लगियो, कोई के चोटी में लगियो, कोई के चूड़ा में लगियो, कोई के चुंदड़ में लगियो। ऐसो सबको सुहाग मिलियो, उनको सुहाग बढ़तो ही गयो। आगे दोनों शिव पार्वती राजा की नगरी में आया तो सब दूर आनंद ही आनंद हो रियो है। रानी के कुंवर हुओ, हाथी पे बैठकर शकर पान पताशा बटिया। राजा रानी हाथ में सोना रो लड्डू लेकर जलवा पूजन करने निकली तो शिव जी से पार्वती जी पूछने लगिया, आज यहाँ कैसो उत्सव है। शिव जी बोलिया, रानी के कुंवर हुओ है जिको आनंद है। तब पार्वती जी बोलिया कि कुंवर होने पर इतनो आनंद होए, तुम्हारे भी कुंवर चाहिए, हमारी तो गांठ खोल दो। शिव जी बोलिया कि अब गांठ नहीं खुल सके। आगे चलिया तो घोड़ी के भी बच्चों हुआ, घोड़ी भी उके चाटती थी। पार्वती जी शिव जी से बोलिया कि हमारी तो गांठ खोल दो, हमारे भी बच्चों चाहिए। शिव जी बोलिया, आगे चलो। आगे गया तो गाय खड़ी थी, उके पास भी बछड़ो खड़े हो तो जी के गाय चाट रही थी। देखकर पार्वती जी बोलिया, हमारी तो गांठ खोल दो, हमारे तो बच्चों चाहिए। शिव जी बोलिया, आगे चलो। ऐसा करते करते पार्वती जी को घर आ गयो पर गांठ नहीं खोली और शिव जी 12 बरस के लिए वन में तपस्या करने चले गया।
अब एक दिन पार्वती जी बहुत उदास बैठा था। बैठे बैठे अपना शरीर का मेल निकालने लग्या। मेल बहुत सो इकट्ठो हो गयो। तब पार्वती जी ने मेल को पुतलो बनायो और उके अमृत का छाटा देके सुंदर कवर जिंदो हो गयो। एक दिन पार्वती जी नहाने बैठिया और कुंवर के दरवाजा के पास बैठायो। बोलियो कि कोई भी अंदर आवे तो उके अंदर मत आने दीजो। ऐसो कहकर पार्वती जी नहाने गया। इधर शिव जी की तपस्या पूरी हुई और वे घर आ गया। तो कुंवर बोलिया कि हमारी माँ नहाने गई है, अंदर मत जाओ। शिव जी बोलिया थारी माँ कौन है? लड़को बोलियो हमारी माँ पार्वती जी है। शिव जी के बहुत क्रोध आयो और मन में सोचियो कि मैं तो 12 बरस से तपस्या करने वन में गयो तो ये लड़को कैसे हुओ। ऐसो कहकर लड़का की गर्दन काट दी और अंदर चले गया। शिव जी को देखकर पार्वती जी बोलिया कि मैंने तो बाहर कुंवर के बिठायो तो आप अंदर कैसे आया? शिव जी बोलिया आपके लड़को कब हुओ? मैं तो उसकी गर्दन काट के अंदर आयो। ऐसो सुनकर पार्वती जी विलाप करने लगिया। तो शिव जी ने दूत भेजिया कि कोई भी माँ जो अपना बच्चा के पीठ दे के सोई हो उसकी गर्दन काट के ले आओ। दूत सब और घूमिया परंतु उनके कोई नहीं दिखियो। सिर्फ एक हथनी अपनी बच्चा के पीठ देकर सोई थी। उसकी गर्दन काट कर ले आया और कुंवर के लगा दी। अमृत के छींटा से कुंवर जिंदो हो गयो। पार्वती जी बोलिया कि हमारा लड़का के तो सब चिढ़ाएगा। तब शिव जी ने लड़का के वरदान दियो कि सब लोग उसकी पूजा करेगा। इतनो सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुआ। तभी से ब्याह शादी और जो भी शुभ काम होए उनमें सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होए। हे गणगौर माता, अधूरी होए तो पूरी करजे और पूरी होए तो मान करजे।